अच्छा जी, आज की जो वीडियो है हमारी कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बिलोंग करती है। ये वाली वीडियो में अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर इज़ एन एलिमेंट ऑफ एक्स वाई ऑफ द सेट, यानी कि एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा और ये एक्स वाई इज़ ऑफ द सेट जो कि रियल नंबर में आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू द डेफिनेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज़ आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स वाई व्हेन एवर एक्स वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से। और इसको हम कम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और सम ऑथर्स आप यहाँ पे लिखते हैं a प्लस आयोटा b से। जबकि x और y आ जाए तो वो आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और आयोटा के साथ वाली जो टर्म होगी विदाउट आयोटा टर्म वो रियल पार्ट कहलाएगा, और विद आयोटा टर्म इज कॉल्ड द रियल इमेजिनरी पार्ट। जबकि आयोटा के साथ चाहे वो b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तमाम कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स कहलाएंगे। कम्प्लेक्स नंबर को आप जो डिनोट करते हैं वो सी से भी डिनोट किया जाता है, और आप समटाइम्स इसको सी से डिनोट करते हैं और समटाइम्स लिखा जाता है सी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हम लोगों के पास जो कि कम्प्लेक्स नंबर की, जिस तरह हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसी तरह हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहले हम एडिशन के लिए इसको डिस्कस करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की पहली प्रॉपर्टी फॉर हम एडिशन के लिए आपको पता है क्लेयर लॉ आपने पढ़ा हुआ है। क्लेयर लॉ आपके पास क्या होता है कि a प्लस बी, अगर हम उसको उसमें मैट्रिसेस में डिस्कस करें, आप सेट्स में डिस्कस करें, तो वो था आपके पास a प्लस बी और फॉर ऑल बिलोंग टू ए और बी रियल नंबर्स। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं लेट Z1 एंड Z2 बी द टू कम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 को हमने रिप्रेजेंट किया a प्लस आयोटा b से एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d से। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। दो कम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करते हैं, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, ठीक है। और इसी तरह एसोसिएटिव लॉ, ये हमारे पास 3 नंबर्स पे बिलोंग करता है। मैं कह देती हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। हम कहते हैं ज़ीरो जी में एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आ जाए। अगर हम सेट्स में भी बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि वन में एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो जी में जब हम ऐड करते हैं वो ज़ीरो है, प्लस जी प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो के। हम ज़ीरो को इस तरह भी लिख सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हमेशा लिखा ही जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। आप इसको ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो की फॉर्म में भी लिखते हैं और इसको ओ से प्रेजेंट करवा देते हैं, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब ओ प्लस सी इज इक्वल टू जी प्लस ओ, दिस फॉर्म आपके पास आ जाती है। इसी तरह से आपने इनवर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। एडिशन में इनवर्स आपके पास होता है उसका ऑपोजिट, कि आप उसमें क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाए। वन में कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन का इन्वर्स देखें तो वो ज़ीरो आ जाए, प्लस वन आ जाएगा। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में जब हम इन्वर्स की बात करते हैं वो हमारे पास आता है जी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो पे। जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसका माइनस लिया तो आपके पास आ रहा है माइनस ए माइनस आयोटा बी से। तो जी प्लस माइनस बी जी इज़ इक्वल टू आपके पास देखें, इसको ऐड करते हैं तो ये फॉर्म आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास वही 5 प्रॉपर्टीज़। एसोसिएटिव पे जाते हैं, एसोसिएटिव क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। उसके पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास वन होती है कि हम जी को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जी ही आ जाए। सपोज करें मैं टू को किस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारे पास टू आए, दैट इज़ द वन। वन ओवर टू को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, दैट द आंसर इज़ हमारे पास जो है वो वन आए, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमारे पास वन होती है। तो वन को आप मल्टीप्लाई करें जी से, तो जी को मल्टीप्लाई करें वन से, तो देखें जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन को एक्स से किया प्लस आयोटा वाई है, इस तरह से आपके पास जी ही आ जाता है। इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और ऑल बिलोंग टू आर स्क्वायर में, एक्स और वाई बिलोंग कर आर में करेंगे। जी का इन्वर्स फाइंड आउट करें, वन ओवर जी
इन्वर्स है 1/z लिखा जा सकता है 1/x प्लस आयोटा वाई। हम कहते हैं कि आयोटा को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जा सकता, दिस इज़ नॉट द रूल। तो हम इसको पास आप इसके ऊपर या तो रैशनलाइज कर लीजिए या कंपोनेंट और डिवाइडेड थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। वो आपके पास ये है कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो एक्स इसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर आप प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। दैट इज़ एक्स माइनस आयोटा वाई ओवर, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म आती है। देखिए यहाँ पे एक्स डिवाइड हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिए हैं जबकि यहाँ हमें ब्रैकेट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो हम वहाँ पे कॉमा लगा देंगे। इसको आप लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर को जब हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, या आप इस तरह भी लिखते हैं, अगर मैं इसको ब्रैकेट के साथ लिखूंगी तो ये कॉमा आ जाएगा और ये ब्रैकेट आ जाएंगे। जब भी इस फॉर्म में लिखे गए हों तो यू कैन से दिस इज आल्सो इन कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और आपको कहा जाता है उसका रियल पार्ट सेपरेट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कीजिए, जो भी आ जाए उसका रियल पार्ट ये वाला होगा, ठीक है। फाइनल फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, एक्स और वाई गिवन है तो उनके ऊपर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन्वर्स भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये देखें, अब हम कहते हैं z इंटू जी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 के एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका इन्वर्स आपने फाइंड आउट किया, आपके पास ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस आयोटा वाई को अभी हमने कहा कम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं एक्स और वाई, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इनको मल्टीप्लाई करें। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जब इसके साथ होगा माइनस एक्स वाई ओवर दिस, और वो जब उसके साथ होगा तो प्लस एक्स वाई। ये टर्म चूँकि माइनस और प्लस में ये ज़ीरो हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा कैंसिल। तो देखें उसका इन्वर्स आपके पास 1 आ गया। क्यों 1 और 0 आया? अगर आप इसको लिखें, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0, आंसर इज़ 1। कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? z1 प्लस z2। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? z1 इंटू z2, जिसको आप लिख सकते हैं z2 इंटू z1। z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 के। z1 z2 x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसीजर, इसका फाइनल एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप उनको किस तरह से फाइनली मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होगा कि आप ये एप्लीकेशन करें। देखें x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस 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 आयोटा स्केयर -1 तो ये माइनस हो गया y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा, दोनों में से आयोटा कॉमन निकालें तो y1 x2 प्लस x1 y2, ठीक है। ये आपका, अब ये आप लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म y1 x2 प्लस x1 y2, यू कैन राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? फॉर ऑल z1 z2 z3 बिलोंग करेगा आर स्केयर में। आर स्केयर क्यों आ रहा है? चूँकि आपके पास ये x और y आ जाते हैं तो ये 2 में आप डिस्कस करते हैं इसलिए, ठीक है। या ए और बी आ जाए तो आप उसको कह सकते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? z1 इंटू z2 प्लस z3, z1 z2 प्लस z1 z3। राइट डिस्ट्रीब्यूट, देखिए लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का, राइट साइड पे जो मल्टीप्लाई होगा उसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, z1 प्लस z2 इंटू z3, z1 z3 प्लस z2 z3, दिस इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी पे ही अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट को हमेशा इसके डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट लिया। जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जब आप कॉन्जुगेट लेते किसका है, हम हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा वाला पार्ट है, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। रियल पार्ट को हम कुछ नहीं कहते। अगर ये प्लस है तो ये देखें माइनस हो गया। अगर मेरे पास एक जी है,
जिसको आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका आप कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसी तरह मेरे पास अगर z एक है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट लें। देखिए, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं दैट इज़ माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट, जो माइनस एक्स वाली पार्ट है उसको कुछ भी नहीं होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्जुगेट के वाले से। जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी के, z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का कॉन्जुगेट लेना है तो पहले आप दोनों का कॉन्जुगेट ले लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका कॉन्जुगेट लेना है तो आप उसको कॉन्जुगेट लेके दोनों को डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज़ अ मॉडुलस? इसको मोड भी कहा जाता है, इसको नॉर्म भी कहा जाता है, इसको मोड भी कहा जाता है, इसको नॉर्म भी कहा जाता है। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मोड आपने फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? x का स्क्वायर प्लस आयोटा वाली टर्म आयोटा को छोड़ के y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं कह देती हूँ मेरे पास एक z है x माइनस आयोटा वाई और इसका मोड लें तो वो क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस y के साथ माइनस की टर्म आ रही है माइनस वाई का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह से आप इसका मोड फाइंड। कम्प्लेक्स नंबर ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, हम कार्टियन को पढ़ते हैं एक्स और वाई में, पोलर को हम पढ़ते हैं आर और थीटा में। यहाँ हम इसको लिख देते हैं एफ इज़ द फंक्शन ऑफ आर ऑफ थीटा। वहाँ पे आप क्या लिखते हैं कार्टियन में? ये पोलर है। कार्टियन में हम लिखते हैं एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का। अब कार्टियन से पोलर में कन्वर्ट करें, एक्स डिपेंड करेगा आर कॉस थीटा पे, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पे। अगर हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू आर कोस थीटा पुट कर देती हूँ, y की जगह आर साइन थीटा पुट, इन दोनों में से r कॉमन आ गया तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम जो लिखते हैं r एज इट इज़, कॉस की जगह c, आयोटा की जगह i, s साइन की जगह s, और ये थीटा देखें दोनों में इन्वॉल्व, सिस थीटा पढ़ते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर से आप जब इसमें कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से इनका कैसे एंगल भी फाइंड आउट किया जाता है वो अब हम देखते हैं। देखिए, हम कहते हैं टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? आप कहते हैं जी टेंजेंट थीटा अगर आपके पास है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन थीटा किसके इक्वल है? वाई के। कॉस थीटा किसके इक्वल है? एक्स के। तो वाई ओवर एक्स, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स के। थीटा जब आपने फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स आप करेंगे। थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ सी। ठीक है, इम्प्लीट्यूड ऑफ जी भी कहलाता है, और थीटा की वैल्यू आपके पास एंड डिनोटेड बाय ए आर जी। जब भी आपको कहा जाए आर्गुमेंट फाइंड आउट करें आप जी के साथ, तो इसका मतलब आपने उसका थीटा फाइंड आउट करना है, उसमें उसका एंगल फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू आपके पास लाई करती है माइनस पाई से लेके पाई तक। यहाँ पे माइनस पाई लेस देन लिखा हुआ है और पाई इसमें शामिल है, लेकिन माइनस पाई शामिल नहीं है, माइनस पाई से बड़ी वैल्यूज इसमें शामिल होंगी। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। वो कहते हैं जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म एंड आल्सो फाइंड आर्गुमेंट ऑफ सी। जी हमारे पास एक पोलर कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 2 को, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, 2 प्लस आयोटा 0 के, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा के। तो r फाइंड आउट करें। हमें पता है कि r कैसे होता है, r इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 4 2। पोलर में z इज इक्वल टू एक्स आर कॉस थीटा प्लस वाई वाई साइन आर साइन थीटा। आर आपके पास यहाँ से फाइंड आउट किया 2 आ गया, थीटा आप फाइंड आउट करेंगे इसी फार्मूले से, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स से, वो आपके पास 90 डिग्री आ, इसमें पुट कर दिया तो आपके पास ये आ जाए। नेक्स्ट अब हमारा इसी को लेके हम इसको डी मॉर्गन थ्योरम पे अप्लाई करेंगे। ठीक है।